अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ईद मुबारक से। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज चांद रात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे रमज़ान गुजारे, मेरे भी और आपके भी। उम्मीद है आप सबके भी रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे जिस तरह हमारे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें इबादतें भी की होंगी, मैंने भी की हैं। लेकिन अभी थोड़ा-सा दुःख हो रहा होगा ना आपको भी और मुझे कि रमज़ान ऐसे आए और ऐसे चले गए, जैसे लग रहा है पता ही नहीं चला और अलविदा भी हो गए। एनीवेज़ ये तो सब अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह ताला के दिन हैं, अल्लाह ताला के रूल हैं जो हमें फ़ॉलो करना होते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मौका दिया, अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी कि हम इस बार भी रमज़ान के रोज़े रख सके और अपनी इबादतें कर सके, चाहे वो टूटी-फूटी सी हों। बस अल्लाह अपनी बारगाह में मेरी और आपकी इबादतों को कबूल फ़रमा ले, हमारे हर छोटे से छोटे नेकी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले और इसका अजर व सवाब हमें अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आज कर रही हूँ स्किन केयर, क्योंकि अचानक से ही चाँद नज़र आ गया था। मुझे लग रहा था कि कल ईद नहीं होगी तो एक रोज़ा और मिल जाएगा, लेकिन देखें माशाल्लाह, चलें अल्लाह की जो भी मसलहत, जो भी हिकमत, वो हमें कबूल है बेशक। तो बस मैं स्किन केयर करती भी जाऊँगी और आपसे करूँगी कुछ आज की रात के हवाले से प्यारी प्यारी बातें। और आज भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ बताऊँगी आज रात के हवाले में। तो मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, यानी अपनी स्किन केयर भी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, घर के काम भी सारे निपटाऊँगी और आपसे करती हूँ प्यारी प्यारी बातें। तो जी आज के व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आपको इस रात के बारे में कुछ बता दूं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे महीने की जो इबादतें हैं, जो आपने की हैं, उसका रिवॉर्ड और अजर मिलने का टाइम आ गया है। और ये रात है जिसमें आप अल्लाह ताला से अपनी सारी दुआएं मनवा सकते हैं। जिन्होंने रोज़े रखे हैं, इबादतें की हैं, तो जी ये आखिरी रात है ना, इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, रमज़ान मुबारक की आखिरी। आज यानी कि चांद रात हो गई, तो ये आज रमज़ान की आखिरी रात है। और ईद उल फ़ितर की, मतलब ये ईद उल फ़ितर की रात भी कहलाएगी, रात 12 बजे के बाद, ठीक है। तो इस रात की जो इबादत है वो बहुत ही अहम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते, जिनमें से एक लैलतुल जायज़ा है, यानी ईद उल फ़ितर की जो रात, यानी रमज़ान की आखिरी रात। लैलतुल जायज़ा का मतलब ये है कि वापस देना, यानी जितनी भी हमने इबादतें की हैं उसका इनाम मिलने का वक्त है। अल्लाह से बेहतर कौन है जो हमें इसका अजर दे सकता है बेशक। तो सोचें, अल्लाह की तरफ से जो हमें इनाम और अजर मिलेगा वो क्या ही होगा। तो हम लोग इस रात को बजाय इबादत में गुजारने के, बाज़ारों में गुजारने के, इबादत में गुजारें। बाज़ारों में चांद रात के हवाले से जो लोग मैंने देखा है पूरी पूरी रात, ख़ासकर लेडीज़ पूरी पूरी रात शॉपिंग में गुजार देती हैं और फिर सुबह फजर से पहले अपने अपने घरों को पहुंचती हैं। तो ये वो बाबरकत रात होती है जिसमें असल में आपको अल्लाह से दुआएं मनवानी होती हैं, अल्लाह ताला से। और हदीस में ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी अता कर दो, यानी ये वो वक्त है कि मैं अपने बंदे को अता कर दूं। तो प्लीज़ कोशिश करें ये रात इबादत में गुजारें। कोशिश करें अपने तमाम काम शाम से पहले पहले ही कर लें, ताकि ये रात हम मिस ना कर सकें। जिसको बाज़ार जाना है वो पहले ही चला जाए, घर के जो काम है वो जल्दी जल्दी समेट लें, और A to Z जो भी आपके काम हैं वो जल्दी जल्दी सारे करके और आप फ़ारिग हो जाएं, ताकि इशा के बाद थोड़ा आप इबादत में अपना वक्त गुजार लें। तो जी आज रात का ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि इशा की नमाज़ के बाद या तहज्जुद की नमाज़ के बाद आपने 2 रकत नफिल हाजत पढ़ने हैं और एक तस्बीह आपने पढ़नी है, यानी 100 दफ़ा या तव्वाबो या करीमो, ये पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ इसमें लगा लें और इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह से अपने लिए खूब दुआएं मांगें। आपकी जो भी दिल की मुराद है ना, चाहे वो कोई भी हो, वो आप अल्लाह से मांगें। किसी को औलाद मांगनी है, किसी को औलाद के लिए हिदायत मांगनी है, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए दुआ करनी है, या आपका कोई भी रुका हुआ ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, जो भी आपकी दुआएं हैं, कोई बीमारी से सेहत याब होना चाहता है,
تو غرض آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے دل کی کیا مراد ہے، تو وہ جو بھی ہے آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت موج میں آئے گی، کیونکہ اللہ کی ذات تو ویسے ہی دینے والی ہے، ویسے ہی آپ کی جتنی عبادتیں ہیں آپ کو ان کا صلہ ملنے ہی والا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کی فضیلت بتا دی، تو پھر تو کوئی بات ہی باقی نہیں رہ جاتی نا۔ یہ تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہر دعا قبول فرمائیں گے، بس ہمیں کیا کرنا ہے، دل سے عبادت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے ہم نے رو رو کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور جو بھی ہماری دعائیں ہیں وہ ہمیں مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ضرور قبول کریں گے۔ دیکھیں میں نے بھی نا اپنے گھر کے تمام کام جو تھے وہ سارے کر لیے ہیں، اور اب میں اسکن کیئر بھی خاصت کرتی جا رہی ہوں، اور اس کے بعد بس مجھے نا صرف استری کرنا ہے کپڑوں پہ، اور ساتھ میں میری بیٹی بھی میری ہیلپ کراتی ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چاند رات کو مطلب عشاء سے پہلے پہلے اپنے سارے کام نپٹا لیں، تاکہ ہم اپنی تھوڑی بہت جو بھی عبادتیں ہیں وہ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، اور یہ بہت ہی پرتاثیر رات جسے کہتے ہیں نا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، یہ وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر جائز مراد کو اللہ پورا کر دے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی مسلسل ریگولر عبادتیں کرنے کی، پانچوں وقت نماز پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پتہ ہے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے، ہماری باڈی میں اتنی قوت دے کہ ہم یہ سارے کام خوش اسلوبی سے کر سکیں۔ دیکھیں نا جان ہے تو جہان ہے، اللہ سے صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری صحت کو اتنا اچھا رکھے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو عبادتوں میں۔ اینی ویز، تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے تھوڑا سا کام آ جائے گی انشاءاللہ، اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ وظیفے یا عمل بتاتی ہوں تو چاہتی ہوں اس کے بدلے میں نا تھوڑی سی آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھ لیں بس۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس میں اظہار کریے گا، بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ تو جی اسکن کیئر تو میری ہو چکی ہے الحمدللہ، اور بس اب اس کے بعد میں ایک یہ ٹونر ہے یہ لگا لوں گی اپنے اسکن پر، اور اس کے بعد میرا فیشل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، اسکن کیئر اچھے سے ہو گئی ہے۔ پورے رمضان میں نے اسکن کیئر نہیں کری تھی کیونکہ ماشاءاللہ عبادتوں میں گھر کے کاموں میں اتنا بیزی تھے کہ اپنا خیال ہی نہیں رہا۔ اینی ویز، تو بس میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید مبارک، کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں، ہو سکتا ہے کل میری ویڈیو آنے میں تھوڑا ٹائم ہو جائے کیونکہ کل عید ہے اور ہماری بہت زیادہ دعوتیں بھی ہیں، مجھے 2 جگہ جانا ہے اور میرے گھر میں بھی مہمانداری ہوگی، تو پتہ نہیں کتنا مجھے ٹائم لگ جائے، تو کل ہو سکے گا تو میں لیٹ ولاگ ڈال دوں گی، یا ہو سکے گا تو پھر پرسوں ڈالوں گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔